नमस्कार। ओम सभी को ओम। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है पशु नस्ल सुधार या ब्रीड डेवलपमेंट। अब आपको पता है कि डेयरी या दूध उत्पादन व्यवसाय में नस्ल सुधार करना बहुत ही उपयोगी और आवश्यक एक स्तंभ है। आपको पता है कि डेयरी व्यवसाय में जो हमारा जैसे घर 4 खांबों पर या 4 स्तंभों पर खड़ा होता है, उसी तरह डेयरी का व्यवसाय या दूध उत्पादन का व्यवसाय जो है वो भी 4 स्तंभों पर खड़ा है। उसमें से एक आहार, पशु का प्रजनन, पशु का स्वास्थ्य और डेयरी का मैनेजमेंट या व्यवस्थापन, या चारों स्तंभों के ऊपर हम लोग अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो निश्चित रूप से जो है डेयरी का व्यवसाय जो अपना फायदे में आ सकता है। हमको देखना पड़ेगा कि नस्ल सुधार कैसे किया जाए, किस बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि नस्ल सुधार का जो सबसे सुरक्षित और स्वस्थ तरीका है वो है कृत्रिम वीर्यदान या आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। अब आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में हमको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो कृत्रिम वीर्यदान करता या एआई टेक्नीशियन जो आता है, उसके कंटेनर में कितने नंदी का वीर्य मात्रा है, उसका रिकॉर्ड क्या है, उसकी माँ का दूध क्या है, माँ के दूध में कितना फैट प्रतिशत है, ये सब चीजें हमको उसमें देखनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किसान हैं, इवन जहाँ पर प्रगतिशील डेयरी डेवलपमेंट जहाँ विकास हो चुका है, वहां पर भी किसानों को अभी भी बुल का या सायर डायरेक्टरी देखने का अभी भी उनको कोई ज्ञान नहीं है, ना वो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाई को देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो एआई टेक्नीशियन आता है उसमें अच्छे नंदी का चुनाव कैसे किया जाए, ताकि हमारे आने वाली बछिया या कटड़ी जो है वो अपनी माँ से ज्यादा दूध दे सके। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नंदी या हाई जेनेटिक मेरिट बुल या उच्च गुणवत्ता वाला, आनुवंशिक गुणवत्ता वाला जो नंदी है वो कैसे तैयार होता है। तो हमारे देश में लगभग 56 से 57 सीमेंट स्टेशन है जहां पर नंदी का उत्पादन होता है, वहां पर उनका वीर्य निर्धारण होता है और पूरे देश में वहां से सीमेंट की मात्रा जो है वितरित की जाती है। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि नंदी कैसे निर्माण होता है। तो हमारे देश में लगभग 2 पद्धति से नंदी का निर्माण ज्यादा प्रचलित है। उसमें पहली पद्धति है वंशावली चयन और दूसरी है संतति परीक्षण। वंशावली चयन में क्या होता है कि एक आधी गाय या भैंस जिसका दूध उत्पादन उत्कृष्ट है, अच्छा है, ऐसी गाय या भैंस को जो है मिल्क रिकॉर्डिंग किया जाता है, और अगर वो अपना निर्धारण या क्या बोलते हैं उसको टारगेट पूरा करती है तो उस बच्चे को या कटड़े को जो है कुछ रोगों का परीक्षण करने के बाद उसको जो है अपने को सीमेंट स्टेशन के लिए उसको लिया जाता है। उसका फिर आगे चल के पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसको सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। मतलब ये इस पद्धति में जो है आपको एक अनुमान लिया जा रहा है कि इसकी माँ ने अच्छा दूध दिया है, तो इस बच्चे से, इस बछड़े से जो भी बछिया पैदा होगी वो अपनी माँ जैसा दूध देगी। लेकिन दूसरी पद्धति है संतति परीक्षण। यहाँ पर प्रोजेनी टेस्टिंग कहा जाता है इसको। इसमें जो है नंदी या बुल जो है अपने माँ के दूध के ऊपर इसका सिलेक्शन नहीं होता, इसका सिलेक्शन होता है अपनी इसकी जो बछिया, लगभग इसकी डॉटर्स, लगभग 75 डॉटर्स का दूध देखा जाता है, और वो अगर सारी की सारी डॉटर्स अगर अच्छा दूध देती है तब इस बुल को जो है, इस नंदी को एक सिद्ध बुल किया जाता है, क्योंकि इसने सिद्ध कर दिया है कि इसकी आने वाली जो संतान है ये अच्छा दूध देगी ही। इसका मतलब इसका जो सिलेक्शन कहाँ हुआ है, इसका एक अनुमान नहीं, इसने क्या किया है कि साबित नतीजे, इसने नतीजे साबित कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं कि आने वाली जो बछिया है या आने वाली जो पीढ़ी है उसमें दूध देने की क्षमता निश्चित रूप से मां से भी ज्यादा होगी, और इसलिए इसको सिद्ध बुल भी कहा जाता है। उसके बाद जो हम लोग किसान भाई नस्ल सुधार करने के लिए एक पद्धति है, उसको कहा जाता है ग्रेडिंग अप।
मतलब हमारे पास किसान भाई के पास जो भी गाय या भैंस जिस नस्ल की है या नॉन डिस्क्रिप्ट है, जिसकी कोई नस्ल का पता ही नहीं है, वैसी गाय भैंस को भी हम लोग हमारे यहाँ पर अगर एक विशिष्ट नस्ल को जो हमको पसंद है, उस पसंद नस्ल को अगर हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अगर उससे कृत्रिम वीर्यदान के माध्यम से ब्रीडिंग अप कर सकते हैं, तो 5-6 दर पीढ़ी के बाद हमारे पास अच्छी नस्ल की गाय या बछिया जो है हम लोग उत्पादित कर सकते हैं। उसमें साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, राठी है, जो भी ब्रीड किसान भाई को उचित लगे है, वो ब्रीडिंग अप के माध्यम से 5-6 पीढ़ी के बाद आपको 100% जो है प्योर ब्रीड वहां पर मिल सकती है। अब हमको ये देखना चाहिए कि मैंने देखा है कि कई राज्यों में अभी भी किसान भाई जो है कुछ किसान भाई मिलकर बुल रखते हैं और उस बुल के माध्यम से अपने गाय और भैंसों को सर्विस देते हैं, नेचुरल सर्विस। कुछ किसान भाई अपना खुद का बुल मेंटेन करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर हमारे पास एक डेयरी फार्म में अगर 100 गाय या 100 भैंसे है और किसी भी गाय भैंस को अगर कोई गर्भाशय की या इन्फेक्शन है या ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी है, संक्रमित गर्भपात, जहां पर गाय भैंस जो है 6-7 महीने में गर्भ को फेंक देती है, अबॉर्शन हो जाता है। ऐसी संक्रमित बीमारी अगर किसी गाय या भैंस को पूरे हर्ड में अगर है और उस गाय भैंस को अगर हमारा ये बुल सर्विस देता है, तो निश्चित रूप से वो बीमारी जो है उस बुल को लग जाएगी और वो बुल जो है बाकी गाय भैंसों को सर्विस देगा, तो निश्चित रूप से वो बीमारी जो है पूरे हर्ड में फैल जाएगी। ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। तो इसलिए इसमें ब्रुसेलोसिस जैसे संक्रमित रोगों को भी रोकथाम करनी है, तो निश्चित रूप से कृत्रिम वीर्यदान एक बहुत ही सुरक्षित पद्धति है। यहाँ जो भी नंदी या बुल सीमेंट स्टेशन पर रखे जाते हैं, उनकी सारे रोगों का रेगुलर परीक्षण होता है और आजकल तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, मतलब जो कृत्रिम वीर्यदान करने के बाद बछिया का ही निर्माण होगा या बछिया की ही उत्पत्ति होगी, 90% जो है हमको बछिया मिल सकती है। और इसलिए इसको लिंग निर्धारित वीर्य मात्रा का अगर हम लोग वीर्यदान करते हैं तो 90% बछिया पैदा होगी। और कुछ ही दिन पहले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एनडीडीबी की मदद से यूनिफाइड जीनोमिक्स चिप्स का उद्घाटन किया है। और इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ बछिया पैदा होती है तो उसका थोड़ा सा खून का सैंपल अगर हम लोग एनडीडीबी की काफ लेबोरेटरी में अगर हम लोग भेजेंगे, तो निश्चित रूप से हमको वहाँ पे लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ सकती है कि आपकी यहाँ पैदा हुई जो कटड़ी है या बछिया है वो कितना दूध देगी, उसका आगे का भविष्य कैसा है। इसकी भी सुविधा अब हमारे देश में आ चुकी है। और सेक्स सॉर्टेड सीमेंट जो है, अभी तक तो हमको मल्टीनेशनल कंपनी के माध्यम से हमको लिया जाना पड़ता था, वो काफ़ी महंगा पड़ता था। लेकिन अभी एनडीडीबी और आईआईटी मद्रास और बेंगलोर की एक संस्था ने इसके ऊपर संशोधन किया है और अभी बहुत सस्ते दरों में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की मात्रा किसान भाई को पूरे देश में उपलब्ध होगी। और निश्चित रूप से इससे ब्रीड डेवलपमेंट का या नस्ल सुधार का जो प्रोग्राम है उसमें मदद मिलेगी और हमारा जो दूध उत्पादन जो है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। और दूध के ऊपर जो होने वाला जो हमारा खर्चा है, निश्चित रूप से हमारे गाय भैंस अगर ज़्यादा दूध देगी तो हमारा जो उसका खर्चा जो है वो भी कम होगा और दूध उत्पादन बढ़ेगा।